गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी मोमेंट बुक का लेसन 5 है। द हैप्पी प्रिंस हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप पढ़ चुके होगी। इसने हैप्पी प्रिंस ने जो है लोगों के दुखों को वो नहीं देख सकता था, इसलिए छोटे बाबिल पक्षी को उसने भेजा अपने जो है तलवार के मुठ में से रूबी निकाल कर और सफ़ायर निकाल कर जो है गरीबों की मदद के लिए। आगे अब क्या हुआ है देखो। अब वो बिल्कुल अंधा हो चुका है, क्योंकि उसकी आँखों में जो 2 नीले सफ़ायर थे वो निकाल कर वो गरीबों को दे चुका है। अब वह अबाबिल पक्षी से बातें कर रहा है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर्स। तो ऑल द नेक्स्ट डे, तो अगले दिन जो है जो अबाबिल पक्षी था वो जो है प्रिंस के कंधों पर बैठ गया। एंड टोल्ड हिम, और उसको बताई स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स। तो अद्भुत प्रदेशों में जो उसने कहानियाँ दिखाई, जो कहानियाँ सुनी थी, वो सारी जो कुछ भी घटनाएं देखी थी उसने उस हैप्पी प्रिंस को सुनाई। डियर लिटिल स्वेलो, तो हैप्पी प्रिंस कहता है कि प्यारे बाबिल पक्षी, शायद द प्रिंस ने कहा, यू टेल मी ऑफ मार्वलेस थिंग, तुम मुझे उन अद्भुत चीज़ों के बारे में बताओगे। बट मोर मार्वल यू टेल मी, कि तुम बताते हो मुझे अद्भुत चीज़ों के बारे में। बट मोर मार्वलेस देन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। लेकिन सब चीज़ों से जो अद्भुत हैं वो क्या है, मनुष्यों के महिलाओं के, पुरुषों के जो दुख हैं। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी भी, कहता है कि दुख से गहरा कोई रहस्य नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर के ऊपर से उड़कर जाओ। और लिटिल स्वेलो, एंड टेल मी व्हाट यू सी, और मुझे बताओ कि तुमने वहाँ पे क्या देखा। सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, उस शहर के ऊपर से उड़कर जाता है। एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर हाउसेस, कि जो अमीर लोग थे वो अपने घरों में खुशियाँ मना रहे थे। मैरी मीन्स खुश। एंड वाइल द बेगर्स वर सिटिंग देयर एट देयर गेट्स, तो जो भिखारी थे उनके गेट पर बैठे हुए थे। ही फ्लू इनटू द डार्क लेन, वह जो है अंधेरी तंग गलियों में भी उड़कर गया। एंड सा द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, स्टार्विंग भूखे, तो जो बच्चे भूखे मर रहे थे उनके चेहरों को उसने देखा। लुकिंग आउट लिस्टलेसली, बिल्कुल बेचैन लग रहे थे। एट द ब्लैक स्ट्रीट, काली गलियों में। एंड द आर्क वे ऑफ ए ब्रिज, 2 लिटल बॉयज़ वर लेइंग इन ईच द आर्म्स, तो एक ब्रिज के, एक पुल के नीचे जो है 2 बच्चे जो है एक दूसरे की बाजुओं में सोए हुए थे, अपने आप को गर्म करने के लिए, क्योंकि बारिश हो रही थी। और क्या कह रहे थे, हाउ हंग्री वी आर, वो कह रहे थे कि हम कितने भूखे हैं। यू मस्ट नॉट लाई हेयर शाउटेड द वॉचमैन, तभी एक वॉचमैन वहाँ पे आता है, एक चौकीदार वहाँ पे आता है, और वो उनको वहाँ से कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए, और वहाँ से भगा देता है। एंड दे वांडर्ड आउट इनटू द रेन, वो बेचारे बारिश में निकल पड़ते हैं। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, तब वो जो है उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास गया, उसने बताया कि उसने क्या देखा। आई एम कवर्ड विद द फाइन गोल्ड, तो हैप्पी प्रिंस कहता है कि मेरे ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है। टेक इट ऑफ लीफ बाई लीफ, इसको उतार लो पर एक एक परत करके। गिव इट टू द पूर, इसको गरीबों को दे दो। द लिविंग विल ऑलवेज दैट गोल्ड कैन मेक दैम हैप्पी, कि जो जीवित लोग हैं वो ये सोचते हैं कि सोना उनको खुश कर सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड स्वेलो पिक्ड ऑफ, तो अब अबाबिल पक्षी ने उसकी जो है सारी सोने की परतें उतार ली। हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, अब हैप्पी प्रिंस बिल्कुल भद्दा सा और बिल्कुल नीरस सा दिखाई देने लगा था, ग्रे कलर का। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड brought to the poor, and the children faces grew rosier and they laughed and played in the street, तो जब उन गरीब और भूखे बच्चों को वो जो सोना दिया गया तो वो बिल्कुल हंसने लगे, उनके चेहरे गुलाबी हो गए और वो खेलने लगे गलियों में। वी हैव ब्रेड नाउ, और वो कहने लगे कि अब हमें रोटी मिलेगी, अब हम रोटी पास करेंगे। दे क्राइड, वो चिल्लाए। देन द स्नो केम, जब बर्फ़ पड़ने लगी। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट, और बर्फ़ के बाद कोहरा छा गया। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, तो गलियों में कोहरा छाया हुआ था, वो चांदी जैसे सफ़ेद लग रही थी। एवरीबॉडी वेंट अबाउट इन फॉर्स, सभी ने जो है अपने ऊनी कपड़े पहन लिए थे सर्दियों में। एंड द लिटल बॉयज़ वर स्कारलेट कैप्स, छोटे बच्चों ने भी जो स्कारलेट यानी लाल रंग की टोपियाँ पहन ली थी। एंड स्केटेड ऑन, बर्फ़ पे वो जो है स्केटिंग कर रहे थे। द पुअर लिटल स्वेलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, द पुअर लिटल स्वेलो, छोटा बाबिल पक्षी ग्रीव कोल्डर, उसको बहुत ठंड लग रही थी, वो ठंडा होता गया। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो राजकुमार को नहीं छोड़ सकता था। ही लव्ड हिम टू वेल, क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स मीन रोटी के टुकड़े आउटसाइड द बेकर्स डोर, तो उससे बाबिल पक्षी ने जो है रोटी के टुकड़े उठाए एक बेकर के दरवाजे के सामने से। एंड द बेकर वाज नॉट लुकिंग,
और बेकर देख नहीं रहा था। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाकर उसने गर्म करने की कोशिश की, अपने आप को गर्म करने की कोशिश की। बट एट लास्ट ही न्यू, लेकिन अंत में उसे पता चला था ही वॉज गोइंग टू डाई, कि वो मरने जा रहा है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर, तो वह राजकुमार के कंधों तक ही उड़ पाया, क्योंकि अब उसमें हिम्मत नहीं थी। और उसने कहा गुड बाय डियर प्रिंस, ही मरमड, वह धीरे से बुदबुदाया। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथों को चूमने दोगे? उसने कहा आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, तो हैप्पी प्रिंस देख नहीं सकता था। उसने कहा, उसने सोचा वह अपने देश लौट रहा है। उसने बाबिल पक्षी से कहा कि मुझे खुशी है कि तुम अपने देश मिस्र देश जा रहे हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, तो राजकुमार कहता है उस छोटे बाबिल पक्षी को कि तुम मेरे साथ इतने लंबे समय तक रहे, तो अब तुम्हें मुझे मेरे होठों पर चूमना चाहिए। फॉर आई लव यू, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वैलो, बाबिल पक्षी ने कहा कि ये कोई इजिप्ट देश नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं तो मृत्यु के घर जा रहा हूँ, यानी कि मैं मरने जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, जो मृत्यु है वो नींद का भाई है। इज ही नॉट, क्या वो नहीं है? एंड ही किस हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और उसने हैप्पी प्रिंस के होठों को चूमा। एंड फेल डाउन, वो नीचे गिर गया। एंड डेड एट हिज फीट, उसके पैरों में ही मर गया। एट द मोमेंट ए क्यूरियस क्रैक साउंडेड इन साइड द स्टैचूज, और उसी पल तो एक बिल्कुल जिज्ञासा पैदा कर देने वाली एक जो है कुछ टूटने की आवाज़ आई उस पुतले में से। इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कुछ टूट गया हो। द फैक्ट इज़ दैट द लेडन हार्ट ऑफ द स्नैप्ड राइट इन टू, सच्चाई ये थी कि जो हैप्पी प्रिंस के अंदर जो शीशे का दिल था वो दो भागों में टूट गया था। सर्टेनली वॉज ए ड्रेडफुली हार्ड फ्रोस्ट, क्योंकि ये निश्चित रूप से बहुत ही भयंकर जो है कोहरा था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह बहुत जल्दी ही, द मेयर वाज, जो नगर पालिका का जो प्रमुख होता है, वाज वॉकिंग इन द स्क्वेयर, व चौराहे पर जो है घूम रहा था। बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स, उस चबूतरे के नीचे से घूम रहा था अपने काउंसलर्स के साथ। एज दे पास द कॉलम, तो जब वो चबूतरे के पास से गुजरे थे, ही लुकड अप द स्टैचू, उन्होंने स्टैचू की तरफ देखा। और डियर मी, और वो एकदम से, डियर मी का मतलब एक एक्सक्लेमेशन मार्क, एक एक्सक्लेमेशन वर्ड है, ये हैरानी वाले शब्द हैं। हाउ शैबी, शैबी मीन्स गंदा, कि ये हैप्पी प्रिंस इतना गंदा कैसे दिख रहा है। ही सैड हाउ शैबी इंडीड, वास्तव में कितना भद्दा दिख रहा है, कितना गंदा दिख रहा है। क्राइड द टाउन काउंसलर, टाउन के जो काउंसलर थे, पार्षद थे, वो कहने लगे। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, जो हमेशा मेयर की बात में बात मिलाते थे। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और वो ऊपर गए इसको देखने के लिए। द रूबी हैड फॉलन आउट ऑफ द स्वॉर्ड, तलवार के मुठ में से रूबी भी जो है वो गिर चुकी थी। हिज आइज वार, उसकी आंखें जा चुकी थी। हिज गोल्डन, अब वो जो है लंबे समय तक सोने का नहीं था। सेड द मेयर ने कहा, इन फैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन ए बैगर, ये तो जो है एक भिखारी से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। लिटिल बेटर देन ए बैगर, शेड द टाउन काउंसलर, टाउन पार्षद ने भी ऐसा ही कहा। एंड ही इज़ एक्चुअली ए डेड बर्ड ऑफ एट हिज फीट, देखो यहाँ पे एक मरा हुआ पक्षी भी इसके पैरों में पड़ा है। कंटिन्यूड द मेयर, मेयर ने कहना जारी रखा। यू मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लेमेशन, एक घोषणा, हमें घोषणा कर देनी चाहिए वास्तव में, दैट बर्ड्स आर नॉट अलाउड, कि पक्षियों को इजाज़त नहीं है यहाँ इसके हैप्पी प्रिंस के पैरों में मरने की। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन, और टाउन के क्लर्क ने जो है मेयर का है जो सुझाव था वो नोट कर लिया। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, उन्होंने स्टैचू को गिरा दिया। और एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, क्योंकि अब लंबे समय तक वो अच्छा दिखाई नहीं देता था, ना ही वो उपयोगी था। सर द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर ने कहा। देन दे मेल्टेड, फिर उन्होंने उसको जो है वो धातु का बना हुआ था इसलिए उसको वो पिघला दिया। द स्टैचू इन ए फर्नेस, एक भट्टी में। वट ए स्ट्रेंज थिंग, और कहते हैं कि क्या विचित्र चीज़ है। सेट द ऑब्जर्वर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, फाउंड्री यानी धातु पिघलाने का जो कारखाना था, वहाँ के ओवरसियर या वहाँ के निरीक्षक ने कहा कि ये जो है कितनी अद्भुत चीज़ है। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, कि ये शीशे का टूटा हुआ दिल इसमें नहीं पिघलेगा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंकना होगा। सो दे थ्रो इट ऑन ए डस्टी, इसलिए उन्होंने इसे एक धूल के ढेर पर फेंक दिया। और डेड स्वेल, वहाँ पर वो मरा हुआ अबाबिल पक्षी भी वहीं पर पड़ा हुआ था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, सैड गॉड, भगवान ने अपने देवदूतों से कहा, एंजल से कहा कि मेरे लिए दो प्रीशियस कीमती चीज़ें लेकर आओ उस शहर से। एंड एंजल ब्रोट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, और जो है जो देवदूत था उसके लिए क्या लेकर आया, एक शीशे का दिल, राजकुमार का टूटा हुआ शीशे का दिल, और मरा हुआ अबाबिल पक्षी।
यू हैव राइटली चोजन सेड गुड, भगवान ने कहा उस देवदूत से कि तुमने सही चुनाव किया है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, कि मेरे स्वर्ग के बगीचे में, दिस लिटल बर्ड, ये मरा हुआ छोटा बाबिल पक्षी, शैल सिंग, ये मेरे लिए इस बगीचे में गाएगा हमेशा हमेशा के लिए। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और हैप्पी प्रिंस का जो ये दिल है ये हमेशा मेरी प्रशंसा करेगा मेरे इस स्वर्ग में। ये भगवान ने कहा। देखो भगवान ने उन दोनों को जो है, चाहे वो मर चुके थे फिर भी उन दोनों को जो है एक कीमती चीज़ के रूप में चुना और उनको स्वर्ग में जगह दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था, भलाई का काम किया था, गरीबों की मदद की थी। तो लेसन इज ओवर। तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेजे जा चुके हैं, वर्ड मीनिंग भी आपको भेज दिए जाएंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।